देश का राजनीतिक मिजाज बदल चुका है और यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस को लंबे समय से कवर करने वाली जर्नलिस्ट और इस समय हम कांग्रेस नेता कह सकते हैं सुप्रिया भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। आइए सीधा बात करते हैं। सुप्रिया जी, कांग्रेस को लंबे समय से आपने कवर किया है, अगर बदलाव की बात करें तो पिछले 10 साल में किस तरीके के बदलाव हुए? मैं ना सिर्फ कांग्रेस का कवर किया, मैं कांग्रेस परिवार से आती हूँ। मेरे दादा परदादा पूरा परिवार जो है वो कांग्रेस ही है। लेकिन कभी भी हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने एक ही चीज़ सिखाई और वो थी सत्य के लिए लड़ना, सत्य पे चलना। मैं जब पहले भी जर्नलिस्ट थी और यूपी की सरकार थी तो हम अपनी सरकार से सवाल पूछते थे। और पिछले 10 सालों में तो ये हुआ कि सरकार का सवाल तो पूछने की बहुत दूर की बात है। मतलब जो लोग जय घोष में भी नहीं आते थे तो उनके साथ क्या हुआ वो हम सब ने देखा है। और आज जो मैं देखती हूँ मुझे यही लगता है कि वो कहते हैं ना, सिग्नल्स एंड सिंबल्स पहले से समझ में आने लग जाते हैं। जो होना था वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान ही समझ आ गया था। और सॉरी, भारत जोड़ो यात्रा में भी समझ में आ गया था। जो पहली वाली यात्रा थी भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा में तो और लोग बढ़ चढ़ के आए, लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा थी, पहली वाली यात्रा थी, वो पॉलिटिकल नहीं थी, वो देश को जोड़ने की यात्रा थी। जो देश का दिल है, आत्मा है, उस पर कहीं ना कहीं प्रहार हुआ, लोग दुखी थे और आज भी थे। और वही आज जो है आवाज़ सुनाई है जनता ने कि सुनो, हम ही जनार्दन हैं, जनता जनार्दन है, जनता ही परमात्मा है। जनता जनार्दन है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज पूरी पूरी कोशिश की जाती रही कि राहुल गांधी पप्पू हैं, इस बार शहजादे की बात की गई। तो ये जो एक जानी पहचानी जो है बार बार एक साजिश की जाती है कि कोई नेता को डिग्रेड करने की, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, 2010 में नियामगिरी का मुद्दा उन्होंने उठाया। जो ट्राइबल्स थे उनके लिए वो लड़े और उनकी जीत हुई। उसके बाद भट्टा पर सॉल्व हुआ और 2012 के बाद जब किसानों की जीत हुई तो कहीं ना कहीं मीडिया का एक बहुत बड़ा सेक्शन था जो बिल्कुल राहुल गांधी के खिलाफ, और एक कॉरपोरेट एंड सब एक मिला जुला एक पूरा का पूरा एक कहा जाए कि माहौल राहुल गांधी के खिलाफ बनाने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए। एक जिसको बोले कोटरी थी जिसमें कॉरपोरेट्स भी थे, बीजेपी तो थी, उसके साथ साथ बीजेपी तो इसलिए करेगी क्योंकि उनको पता है कि उनका नंबर 1 जो ओपोनेंट है, जो उनको हरा सकता है और जो हरा दिया आज, वो राहुल गांधी ही हैं। इतना करोड़ों रुपए खर्च किए गए उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए, और उससे डबल जो है, क्या ट्विटर पे क्या फेसबुक पे, वही नहीं रुके, उनकी छवि को ख़राब करने के लिए सस्टेन डेफेमेशन डिफेम कैंपेन जो है वो चला आ रहा था। दुष्प्रचार का जो कैंपेन है राहुल गांधी के खिलाफ काफ़ी लंबे समय से 2012 से ही चला आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो जनता के मुद्दे उठाते हैं, गरीबों के मुद्दे हटाते हैं, उनके हकों की बात करते हैं, बॉटम ऑफ द पिरामिड में जो लोग हैं उनकी बात करते हैं। राहुल गांधी नहीं बदले, उन्होंने अपने जो मुद्दे हैं वो जोर शोर से उठाए हैं। बस ये है कि जो एक एक तिलिस्म बना रखा था उनकी इमेज को ख़राब करने का, जब राहुल जी गए और लोगों के बीच में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिले, उन्होंने कहा मैं ऐसा ही हूँ, और उसके बाद देश ने कहा हाँ ये हमारा बेटा है। आज उस बेटे की आवाज़ में आवाज़ मिलाई है पूरे देश ने। जब राहुल जी ने कहा कि मैं आपका दिल्ली में सिपाही हूँ, आज उस जनता ने मैंडेट देके ये बता दिया कि हाँ हम इसके साथ, इनके पीछे खड़े हैं, और संसद, सड़क ही नहीं अब संसद में भी आवाज़ गूंजेगी। उन्होंने मुद्दा उठाया, आपने उनको डिस्क्वालीफाई करके पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया। उन्होंने मुद्दा उठाया, आपने उनको घर से बाहर निकाल दिया। 25-25, 30-30 केस डाल दिए उनके ऊपर। कैसे केसेस हैं वो, किन्होंने डाले हैं? ज़रा देखिए तो सही। कोई भाषण, रैली में भाषण दिया इलेक्शन चुनाव के अंदर, करप्शन का तो एक भी उनके ऊपर इल्ज़ाम कहीं नहीं है आज तक। सबसे क्लीन पॉलिटिशियन है वो। सिर्फ इसलिए कि मुद्दे उठा रहे थे और गरीब जनता के लिए लड़ रहे थे। 90% जो 90% आबादी है देश की, उसके बारे में बात कर रहे थे। महिलाओं की, गरीबों की, जो युवा है उनको, बेरोजगार जो युवा है उनको नौकरी दिलाने की बात कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी जो हैं वो बहुत ही, इसको कहा जाए, स्ट्रॉन्ग सोल है। मैं तो कहती हूँ, मतलब अगर देखा जाए, आप वो सबको बोलते रहे डरो मत, और आज पूरा का पूरा कांग्रेस का जो काडर है बिल्कुल चार्जड है। और कांग्रेस ही नहीं, पूरी देश की जनता उनके साथ में आज खड़ी है। सो जब वो चले, हमने लाखों करोड़ों का हजूम देखा कन्याकुमारी से, और वो सिर्फ वहीं नहीं रुके। उसके बाद भी जब यात्रा खत्म हुई, वो लोगों से मिलते रहे, उनके मन की बात, उनके दिल की बात सुनते रहे। कोई अपने मन की बात सुना रहा था, वो जनता के दिल की बात सुन रहे थे। और वे ही उसी समय समझ में आ गया था जनता कितनी दुखी है, कितनी परेशान है। किसी को तो कभी ना कभी जनता के दिल के ऊपर हाथ रख के कहना होगा ना कि हाँ मैं हूँ। और राहुल जी ने वही किया। उन्होंने बार बार ये कहा कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका सिपाही हूँ, मैं राजा नहीं हूँ। सुप्रिया, अगर इस बार की बात करें तो जैसे आपने कहा डरो मत, एक बार बार राहुल गांधी कहते रहते हैं डरो मत, और इसके अलावा उन्होंने कई बार इस चीज़ को कहने की कोशिश की और जोर जोर से बोले कि ये तो बीजेपी का सवाल है, ये जो मीडिया जो है मोदी मीडिया है, इसको लेकर क्या कहते हैं? बिल्कुल,
क्योंकि अभी आपने जो इंट्रोड्यूस किया, मैं वो हूँ जो दोनों पक्ष देखे रखा है, मीडिया का भी देखा है और अब मैं पॉलिटिकल अरीना में भी देख रही हूँ। मीडिया को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी में 4 स्तंभ होते हैं, 4 मेजर चीज़ें होती है। जुडिशरी, इसका एग्जीक्यूटिव, देन आपका आता है ब्यूरोक्रेसी वाला का लेजिस्लेचर, एंड देन फाइनली आपका मीडिया आता है। मीडिया क्या है? बाकी 3 जो हैं वो सत्ता के केंद्र हैं। मीडिया शुरू से ही गरीबों की आवाज़ रखने का एक प्लेटफॉर्म था। जनता की आवाज़ इन बाकी 3, जुडिशरी हुई, चाहे पार्लियामेंटेरियंस हुए, चाहे ब्यूरोक्रेसी हुई, उन सबको सुनाते थे कि यहाँ गड़बड़ है, पानी नहीं है। इस देश में एक पत्रकार की मृत्यु हो गई, उसको जेल में डाल दिया। कैसे? सिर्फ इसलिए कि उसने खबर करी कि भाई ये दिक्कत है, ये समस्या है यहाँ पे। उसको जेल में डाल दिया, बाहर निकला, उसकी तबीयत खराब होगी, बेचारा कैंसर से गया। हमको बहुत दुख होता है उस चीज़ का। लेकिन क्या मैं पॉलिटिकल क्लास को उस समय नहीं कहती हूँ, मैं जर्नलिस्टिक क्लास को बोल रही हूँ। बड़े बड़े मठाधीश एंकर्स बैठे हुए हैं जो मालाएं जपते रहते हैं। कभी ज़मीन पे उतर के उन्होंने देखा कि आपकी और हमारे जैसे, जो मैं तो अब तो कांग्रेस पार्टी में हूँ, लेकिन उसमें जो पत्रकार ज़मीन पे चल रहे थे उनकी क्या स्थिति होती है। लेकिन वो जो स्टूडियो से बाहर नहीं निकलते हैं, वो आंकड़े देते हैं हवाई, और जो ज़मीन पे बैठा सिचुएशन बता रहा है उसकी आवाज़ महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी आवाज़ महत्वपूर्ण नहीं है। क्या आप जो काम कर रहे हो पत्रकार का, वो असली पत्रकारिता होती है कि नीचे उतरे। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमसे सवाल मत पूछिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारी गलतियों के ऊपर पिन पॉइंट मत करिए। अरे आप करेंगे तभी तो जो जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है और उसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव, वो ठीक करेगा अपने आप को। सिस्टम के अंदर मीडिया का बहुत बड़ा एक रोल होता है। इतना सब कुछ हो गया, इतने मुद्दे, इस बारी विपक्ष ने एक संदेश भेजा, आपके बगैर हम इतने नंबर लेके आए हैं। राहुल गांधी जी जो हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू नहीं खास दिया, लेकिन सोशल मीडिया की पावर देखिए कि उनका संदेश जन जन तक पहुंचा। उस यात्रा में जो लोग चल के आए, वो अपने आप आए थे राहुल गांधी को सुनने के लिए। जो उनकी रैलीज में भीड़ आ रही थी, फूलपुर कौन भूल सकता है कि सब उनको और अखिलेश यादव जी को सुनने के लिए जो भीड़ आई, उसी दिन समझ में आ गया था। सुप्रिया, आपका ढेर सारा धन्यवाद, क्योंकि तमाम मुद्दे हैं जिन पर लगातार आपसे बातचीत होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। और मेरा यही कहना है कि अभी रुझान जो हैं वो आ रहे हैं, लेकिन मुझे पूरी गारंटी है, ये गारंटी है हमारे को कि जैसे हमारे नेता ने कहा था 295, यहीं पे कह के गए थे कि ये जो एग्जिट पोल्स है सब हवाई और ये फैंटेसीज है, और ये मोदी मीडिया के एग्जिट पोल्स हैं, और मुझे पूरी गारंटी है 295। जो किसानों ने, देश के जो 90% जनता है, उन्होंने आज अपनी आवाज़, जो कहते हैं ना, सुर में सुर मिला दिया है। राहुल गांधी जी जिसको हम बोलते हैं वॉइस ऑफ वॉइसलेस हैं, उसमें आज जनता ने भी कह दिया कि हाँ, अब हमारा सिपाही नहीं, हमारा जनरल जो है वो यही है। तो यहाँ पर आप समझिए कि एक बड़ा बदलाव है, निश्चित तौर पर है, और ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है ये पब्लिक है, सब जानती है, क्योंकि पब्लिक ने अपना जवाब दे दिया है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।